हाँ जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज के अंदर। और आज अपन देखने वाले हैं प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कौन सी वस्तु के अंदर किसका कितना प्रतिशत है वो प्रतिशत संगठन कहलाता है। कि 1 किलो दूध के अंदर पानी का प्रतिशत कितना है, पानी कितना मिलाया हुआ है, वो परसेंटेज है। आपने जो है वो 10वीं क्लास के अंदर टोटल 600 मार्क्स में से हिंदी में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, वो हिंदी का प्रतिशत संगठन है। 600 में से हिंदी में मान लीजिए आपके कितने नंबर आए, 60 नंबर आए, तो ये हिंदी का प्रतिशत संगठन हो जाएगा कितना, 10%। यानी हिंदी का परसेंटेज 600 में से कितना है, 10% है। ये हिंदी का प्रतिशत संगठन है। तो वो देखेंगे अपन प्रतिशत संगठन। उससे पहले जो है वो अपन कल एक अपने लास्ट वाली क्लास के अंदर जो है वो एक सवाल छोड़ा था आपके लिए कि सुक्रोज के आधे मोल में कितने ग्राम होंगे, ये सवाल था। इसको हल कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला अपन ने लिखा था मोल इज इक्वल टू पदार्थ का ग्रामों में द्रव्यमान बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान क्या होता है, 1 मोल पदार्थ का ग्रामों में द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोल की जगह दे रखा है हाफ मोल, यानी 0.5 मोल। मोल इज इक्वल टू कितना है, 5 मोल, ये चाहिए अपने को। और ग्रामों में द्रव्यमान मान लीजिए कितना है, बराबर W ग्राम मान लेते हैं। ये निकालना है अपने को, बराबर कैलकुलेट करना है। मोलर द्रव्यमान या मोलर मास वो कितना है, मोलर द्रव्यमान अपने को दे रखा है। तो 1 मोल सुक्रोस, इसका मतलब 1 मोल C12 है H22O11। इनके परमाणविक द्रव्यमानों को इनकी संख्या से गुणा कर लो और जोड़ लो, यानी इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लो और उसके आगे ग्राम लगा दो और आगे प्रति मोल। 1 मोल का ग्रामों में द्रव्यमान ये था 342 ग्राम। कितने मोल का, हर एक मोल का, प्रति मोल। 1 मोल का 342 जब प्रति मोल लगा रहे हैं, ठीक। अब मोल अपने दे रखा है 0.5 मोल, मोल की जगह तो रख दिया आधा मोल, ठीक। ग्रामों में द्रव्यमान हो गया W, मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम प्रति मोल, ये मोलर द्रव्यमान रख दो। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मोल इंटू 342 ग्राम प्रति मोल। मोल माइनस का और मोल प्लस का कैंसिल, 342 को 1/2 से गुणा कर दो तो 342 का आधा कितना हो जाएगा, भाग दे दो 2 का, 342/2। आधा को लिख सकते हैं 1/2, तो 17 दूनी 34, 2 एकम 2, 171 और ग्राम ये बच ही जाएगा। तो 171 ग्राम आ जाएगा क्या, सुक्रोज के आधे मोल का द्रव्यमान। 1 मोल का 342 होता है तो आधे मोल का क्या आ जाएगा, 171 ग्राम। अब आते हैं प्रतिशत संगठन पर। तो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमानों का प्रतिशत ही प्रतिशत संगठन कहलाता है। परिभाषा देखते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के
द्रव्यमानों का प्रतिशत कि कौन सा तत्व कितना प्रतिशत उपस्थित है, ही प्रतिशत संघटन कहलाता है। प्रतिशत संघटन कहलाता है। यानी मैंने कह दिया आपने 10वीं के अंदर 600 में से गणित के अंदर 80 अंक प्राप्त किए, तो कुल 600 अंकों में से गणित का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेंगे अपन। तो यौगिक का द्रव्यमान जो है, मान लीजिए वो आपके 10वीं के नंबर है, बराबर 600 अंक बराबर 10वीं के कुल अंक। ये यौगिक का द्रव्यमान, ये तो कुल हो गया। उसमें गणित में प्राप्त अंक, मान लीजिए आपने 80 अंक प्राप्त किए, तो गणित का प्रतिशत आ जाएगा। गणित का प्रतिशत कैसे निकालोगे? वो कहलाएगा गणित का प्रतिशत संघटन, बराबर हो जाएगा 80 अंक प्राप्त किए कितने में से? 600 में से। तो 80/600 और परसेंटेज निकालने से गुणा 100 से 40 3 भाग दे दो। तो जो परसेंटेज आएगा वो क्या आ जाएगा? गणित का कितना आएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 12 तिया 36, 13 × 39, 1 बच गया, 3 तिया 9, 13.33%। ये गणित का आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक। तो अब प्रतिशत संघटन जो है वो इस तरीके से निकालेंगे। किसी यौगिक में किसी तत्व का द्रव्यमान कितना प्रतिशत मौजूद है, वो उसका प्रतिशत संघटन कहलाता है। अब देखो उदाहरण लेते हैं। H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत संघटन कैसे ज्ञात करते हैं? उसके लिए फॉर्मूला काम में लेंगे। किसी तत्व का प्रतिशत संघटन बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना है बटा यौगिक का कुल द्रव्यमान कितना है। यौगिक का मोलर द्रव्यमान कहते हैं उसको, कुल द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, और गुणा कर देते हैं 100 से। ये आ जाएगा किसी तत्व का प्रतिशत संघटन। तो किसी यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना है और यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है, गुणा कर देंगे 100 से। H2O है तो H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 1 मोल का द्रव्यमान 2 तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो गुणा 2 प्लस 1 ऑक्सीजन गुणा 16 बराबर 16 और 2 18 ग्राम। कितने मोल में? 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक। अब इसके अंदर अपने को निकालने हाइड्रोजन का कितना? 2 और ऑक्सीजन का 16। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन कैसे निकालोगे?
बराबर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटा 18। हाइड्रोजन कितने ग्राम? 2 ग्राम। टोटल कितना? 18 ग्राम और गुणा 100। 2 का भाग दिया 9 बार, यानी 100 बटे 9। ग्राम से ग्राम कट जाएगा। 11 ने 99 और 1 100। 11 से 1/9% आ जाएगा। अब सीधा बाकी ऑक्सीजन को 100 में से घटा दो ये, तो शेष ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन, ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16 ग्राम। टोटल कितना है? 16 ग्राम अकेली ऑक्सीजन है। कितने ग्राम में? 18 ग्राम जल में। तो 16 बटे 18 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 1600 बटे 18। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यानी 800 बटे 9 और 9 72 भाग दे दो। 8 बच गए, 9 72, 8 बच गए। 88% के लगभग, 88 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो 88.88 कर देते हैं। 88 10 98 1 99 और बाकी का बचेगा वो जुड़ जाएगा 100%। दोनों जुड़ के कितने आ जाने चाहिए? 100% हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे? प्रतिशत संगठन। बहुत सिंपल है। आपको बताना है एथेनॉल यानी C2H5OH में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन, परसेंटेज बताना है, कितना कितना परसेंटेज मौजूद। ये आपके लिए आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।